होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बता देते हैं कि हम लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं, शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम में 100 में 100% उस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बताते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। आज लेके आए हम बहुलक, जो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस, रेलवे, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हम वो क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 10th के एग्जाम में भी, रेलवे के एग्जाम में भी और बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन लेंगे 3, 5, 7, 8, 11, 3 और 8, 3। इसका कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। ये क्या है? क्वेश्चन है। ठीक, आप बताइएगा, बोलिएगा कि पहले से क्वेश्चन, इसलिए हम आपको सामने में क्वेश्चन लिख के बताते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे पूछा जाएगा सेम वैसे ही हम आपको बताएंगे। ठीक, इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए में 3, बी में 5, सी में 7 और डी में 9। ठीक, ये आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसा ही पूछेगा एग्जाम में, सेम ऐसे ही। आप बताते हैं कि इसमें बनाएंगे कैसे। तो ये जो संख्या है 3, 5, 7, 8, 11, 3, 5, 3, इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है। जो संख्या रिपीट हुआ होगा बार बार, वही संख्या आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 3 यहाँ एक बार रिपीट है, 2 बार, 3 बार। ठीक, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 8 2 बार है, 11 2 बार है। तो सबसे ज्यादा कौन है? 3 है, क्योंकि देखिए यहाँ 1, 2, 3। देखिए फिर से गौर से सुनिए और गौर से सवाल बनाइएगा। इसमें कह रहा है कि बहुलक में कहता है कि जो संख्या बार बार रिपीट होता है वही आपका बहुलक हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए 1, 2, 3 कितना बार? 3 बार रिपीट हुआ है और बाकी सभी 1 बार 2 बार ऐसे रिपीट हुआ है। तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन हो गया? 3। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा 3। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आप। 7, 8, 11, 13, 15, 14, 13, 12, 13। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। कह रहा है का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या देता है। 7, बी में 8, सी में 13 और डी में 12। अब देखिए गौर से देखिए, चुटकी में सवाल सॉल्व कीजिएगा। 7 क्या है? एक बार है, 1 बार है 7। 8 कितने बार है? 1 बार है। 11 कितने बार है? कहीं है? नहीं है, 1 बार है। 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिए 15 बार बार नहीं रिपीट हुआ भाई, तो 15 नहीं होगा आपका। 14 नहीं होगा, 12 भी रिपीट नहीं हुआ। तो बार बार रिपीट कौन हुआ है? हम देखिए एक ही बात आप याद रखिएगा हमेशा कि बहुलक में जो संख्या बार बार रिपीट हुआ होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें वो बार बार रिपीट हुआ है वो आपका 13 हुआ है। तो आंसर क्या हो गया? 13, क्योंकि 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ है तो 13 हो गया। समझ गए? फिर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 2, 3, 4, 7, 5, 3, 2 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें, ये कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 2, 5, 3, 7। ये आपका क्या है?
ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या बताता है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो बार बार कितना है रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ रिपीट हुआ है 2 2, देखते रहिए 2 2 2, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ है, 3 1 2 बार रिपीट हुआ है, 4 1 बार हुआ है, 7 1 बार हुआ, 5 1 बार, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए? कुछ याद नहीं, सिर्फ एक टॉपिक याद रखिए, एक पॉइंट याद रखिए और क्वेश्चन देखिएगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। सिर्फ इतना ही बहुलक में याद रखना है कि जो क्वेश्चन में जो संख्या बार बार रिपीट हुआ होगा, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा, सबसे ज़्यादा बार आया होगा, वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे या बुक होगा तो आप उससे क्वेश्चन बनाइए। अगर जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट में दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को लेके आपके यूट्यूब पे बताएंगे, जो बहुत सारे बच्चे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे फर्स्ट बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाय।